आज सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, घर ही में बाबुल बाढ़ल रारी, घर ही में बाबुल बाढ़ल रार, उठ उठ लागें चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ, 25 बतावें और बतावें कई अठौर। अंतर मध्य अंत लही, झकझोरे झोरा जीवहि दे। आपन आपन चाहें भोग, को कैसे कुशल परिहें लोग। मुख फार हंसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंक। नेरे न खोजे बतावे दूरी, 34 बागुल रहर पूर। लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। 10 पंक्तियों का यह एक बसंत है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि कबीर ज्ञान, साधना, वैराग सबकी गहराई में तो थे ही, लेकिन लोग चतुर भी थे। बीजक में उन्होंने ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, बेल, बिरौली, हिडोला, चांचर, लोक गीत के माध्यम से भी ऊंची ऊंची ज्ञान उन्होंने दिया है। ये बसंत एक बसंत है। घर हिम बाबुल बाढ़ल रारी। साहब सदैव अंतर्मुख होने की तरफ इशारा करते हैं। तुम यह क्यों सोचते हो कि दूसरे लोग तुम्हारा नुकसान करते हैं। तुम्हारे घर में झगड़ा मचा है, तुम अपने घर के झगड़ा को ठीक करो। बाहर का झगड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, अंदर का झगड़ा नुकसान करेगा। आपके घर का पतन दूसरा नहीं कर सकता। आपके घर वाले अगर विघटित हैं तो घर का पतन होगा। हमारे राष्ट्र को कोई झुका नहीं सकता बाहर वाला, लेकिन अगर हम अपने राष्ट्र में विषमता का व्यवहार करेंगे तो हमारा राष्ट्र टूटेगा। हमारे जीवन में अशांति दूसरा नहीं दे सकता है। हम स्वयं अपने दुष्कर्मों से अशांत होते हैं। उत्साही लोग लोक मंगल के लिए बहुत दौड़ पड़ते हैं, लेकिन विवेकी लोग सोचते हैं आत्म मंगल करें तब लोक मंगल होगा। जो आत्म मंगल नहीं करेगा और लोक मंगल क्या करेगा। साहब सदैव बुनियादी बात को पकड़ते हैं। घर हिम बाबुल बाढ़ल रारी। उनकी भाषा पर भी ध्यान दे। भाषा उनकी खड़ी हिंदी भोजपुरी लटके में है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो कबीर साहब की वाणी का संकलन है उसमें पंजाबीपन है, क्योंकि पंजाब में उन्होंने उसको संकलित किया तो अपना रंग दे दिया। ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनकी वाणियों का जहाँ संकलन हुआ वहाँ का प्रभाव पड़ा। लेकिन ये सब जानते हैं कि कबीर साहब काशी में जीवन बिताए, बचपन से लेके आखिर तक भ्रमण किए हुए देश विदेश। उस जमाने में जो भारत देश और आसपास के देशों की स्थिति रही उसमें उन्होंने भ्रमण किया, ये निर्विवाद है। देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर, उन्होंने खुद कहा है।
लेकिन कोई कितना ही व्यापक पुरुष हो, उसका एक सघन क्षेत्र होता है। कबीर साहब का सघन क्षेत्र बनारस, गोरखपुर, भदोही और बिहार का पश्चिमी हिस्सा जो भारत उत्तर प्रदेश से सटा है, ये खास था। बनारस अड्डा था और बनारस के आसपास ये सब क्षेत्र हैं। भोजपुर, भोजपुरी भाषा ये उत्तर प्रदेश से सटे हैं। इसलिए कबीर साहब की वाणी खड़ी हिंदी में है और भोजपुरी लटके में है। जैसे बाबुल, बाढ़ली, रहल, आइल जाइल इत्यादि ये भोजपुरी लटके में बात होती है। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी, बाबुल कहते हैं पिता को, बाबुल कहते हैं मित्र को, भाई को। अवध क्षेत्र में बच्चे खेलते खेलते, अबोध बच्चे, बाबुल हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कहते हैं। जनभाषा का प्रयोग साहब करते हैं। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी, हे भाई घर ही में झगड़ा मचा हुआ है, अपने घर को देखो। और वह भी घर वो नहीं कहते हैं जिसमें आप रहते हैं, मकान बनाए हैं। जो अपना व्यक्तिगत घर है वो ये शरीर है। इसके झगड़े को मिटा लो तो घर का झगड़ा भी मिट जाएगा। पत्नी से लड़ते हो, भाई से लड़ते हो, माता पिता से लड़ते हो, पुत्र से लड़ते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, अपने से क्यों नहीं लड़ते हो? अपने अहंकार से क्यों नहीं लड़ते हो? अपने अहंकार को क्यों नहीं मिटाते हो? या आपा को डारी दे दया करे सबको, अपने अहंकार को मिटा दो, सब लोग दया करेंगे आप पर। इसलिए साहब कहते घरहिम बाबुल बाढ़ली रारी, हे भैया तुम्हारे घर ही में झगड़ा मचा हुआ है, तुम अपने घर को क्यों नहीं देखते हो? अपने दिल को क्यों नहीं देखते हो? दिल घर है, ये जीवन घर है। घर में झगड़ा होता है, सो घर डारो जारी। उनके प्रयोग बड़े मधुर हैं, तीखे हैं, हड्डी तोड़ हैं। समझे, मनन करे, आचरण करे, तब लाभ होगा। जिस घर में झगड़ा हो रहा है उसको क्यों नहीं जला देते हो? किस घर में झगड़ा हो रहा है? हृदय घर में। इसमें ज्ञान की आग लगा दो, कूड़ा कचरा जल जाए। एक साखी में साहब ने कहा है, लागी आग समुद्र में, कांदो जरि भई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। अनुभव और ज्ञान की गहरी बात पहली पंक्ति में साहब कहते हैं और फिर पंडितों के भोलापन पर व्यंग करते हैं, मधुर व्यंग। लागी आग समुद्र में, कांदो जरि भई छार। ये उल्टवासी का पुट है। समुद्र में आग लगी, समुद्र में कहीं आग लगती है? हृदय समुद्र है। हृदय समुद्र में ज्ञान की आग लग गई और कांदो कीचड़, काम क्रोध लोभ मोह जल करके खाक हो गए, कल्याण हो गए। लेकिन उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। पंडित उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मोक्ष की कल्पना करने वाले बेचारे पोथी ही विचारते रह गए। महाभारत में बात आती है, जब भीष्म पितामह को बाण लगे हैं तो बाण की सैया पर ही वे लेट गए हैं और चित्र बना देते हैं कि नीचे से सब बाण चुभे हैं और उसी पर वो लेटे हैं, करीब 2-2.5 फीट ऊंचे बाणों पर। ऐसा कुछ नहीं। बाण सैया पर सोने का मतलब है घायल शरीर में पड़े रहना। बाण तो निकाल लिया गया होगा,
और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उत्तरायण आए तब शरीर छोड़ो, उत्तरायण में शरीर छोड़ने पर मोक्ष होता है। आप जानते हैं दक्षिणायन उत्तरायण सूरज होता है। सूरज इस समय उत्तरायण है, कुछ दिन में दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। परंतु सूरज के उत्तरायण दक्षिणायन से बंधमोक्ष नहीं होता है। उत्तरायण का अर्थ है जीवन का उत्तर पक्ष, परिपक्व पक्ष। जब ज्ञान परिपक्व होता है, मोह मिट जाता है, तब मोक्ष होता है। परिपक्वता है मोह मिटना, जीवन की परिपक्वता है बचपना चला जाए। बचपना है बाहर की चमक दमक में भूल जाना। बच्चों को चमकीले कपड़े पहना दो, मिठाई दे दो, खिलौने दे दो, मगन हो जाएंगे। लेकिन यही सब चीज एक बुजुर्ग को दो तो हंसेगा कि क्या कर रहे हो। बुजुर्गी है मोह का मिटना। जो बाहर हम अपने आप को जकड़ रखे हैं, ये जकड़न ढीला होना बुजुर्गा नहीं। उत्तरायण है उत्तर अयन, उत्तरायण उत्तर परिपक्व अवस्था, अयन मार्ग क्षेत्र। सूरज के उत्तर होने से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान के उत्तर होने से मोक्ष होगा। ज्ञान का अर्थ है निर्मोहता। एक ज्ञान है बाहरी जो समझ से प्राप्त होता है, और एक ज्ञान है मोह का मिट जाना। ज्ञानी अज्ञानी ये शब्द दुनिया में चलते हैं। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी कहा जाता है निर्मोही को, अवज्ञानी कहा जाता है मोही को। बाहर की चीजों का ज्ञान होना भी ज्ञानी का लक्षण है, उसका भी महत्व है। लेकिन असली ज्ञानी वह है जिसका मोह मिट गया है। वही उत्तरायण में है। तो लागी आग समुद्र में, कांदो जर भई छार। हृदय सागर में ज्ञान की आग लगी, कामादि कीचड़ चल करके राख हो गए। लेकिन बेचारा पंडित पोथियों के चक्कर में पड़ गए। पोथी में लिखा है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मोक्ष होता है। वो बेचारा पोथी विचारता रहा कि उत्तरायण कब आएगा। मैंने उपनिषद सौरभ में इसको लिखा है। चंद्रलोक स्वर्गलोक है, ये सब का भी अर्थ मैंने दिया है। चंद्रलोक मन है, वैदिक भाषा में ही मन का देवता चंद्रमा माना गया है। इसलिए कबीर साहब ने चंद्रमा का नाम लेकर के मन का अर्थ लिया है। ओछी मत चंद्रमा को अथई, ये रामायणी में आया है। जिसकी ओछी मति होती है उसका चंद्रमा डूब जाता है। तो चंद्रमा का अर्थ है मन। ओछी बुद्धि वालों का मन विषयों में डूब जाता है। चंद्रमा मन है, शीतल मन स्वर्ग लोक है, और चंद्रलोक में स्वर्ग नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वेद शास्त्र के विद्वान भटके हैं। कबीर को लोग कहते अनपढ़ हैं। वह मर्म तक पहुंचे, हर बात के मर्म तक। कबीर की वाणियों पर जितना गहरा चिंतन मनन होगा उतना इसका बोध होगा। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चपल नारी। उठ उठ करके चपल स्त्रियां लगती हैं। यहाँ स्त्रियां माया हैं, पुरुष आत्मा है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर, दोनों में जो आत्मा है
उसको पुरुष कहते हैं। इसलिए वेद में पुरुष शब्द आत्मा के लिए आया है, उपनिषदों में आया है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने तो जीव और आत्मा न कह करके बारंबार पुरुष ही कहा है। पुरुष का अर्थ होता है आगे आगे प्रकाशित करने वाला। पुर और उष, ये दो पद मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, उषा नाम जलाने वाली, इसीलिए है। प्रातः सूरज उगने के पूर्व जब उसकी आभा आकाश में फैलती है तो उसको हम उषा कहते हैं। उषा जलाने वाली, उस जलाना, पुर उस, पुर आगे उस जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है। ये आत्मा हरदम आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, जानता रहता है। अब जानने में उसकी भूल हो, करने में भूल हो, वो गंदी आदत के कारण है। लेकिन जानियु स्वभाव तो जीव का है ही, सदैव जानता रहता है। इसलिए जीव मात्र पुरुष है। स्त्री के शरीर में जो जीव है पुरुष है, पुरुष के शरीर में जो जीव है पुरुष है, नपुंसक के शरीर में जो जीव है वो पुरुष है। ये पुरुष हैं सब। और नारी क्या है? वासना। स्त्री के शरीर में जो वासना है वो उसके लिए नारी है, पुरुष के शरीर में जो वासना है उसके लिए नारी है। उठ उठ लागल चपल नारी, उठ उठ करके चपल स्त्रियां ये पुरुष को घेरती हैं, ये वासनाएं जीव को भटकाती हैं। घर हिम बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ। इन स्त्रियों में एक स्त्री बड़ी है, उसके 5 हाथ हैं। हाथ का लाक्षणिक अर्थ होता है बल। किसी के परिवार और समाज में जो ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति होता है तो घर का और समाज का मालिक कहता है भाई वो तो हमारे हाथ हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, सबके कैटेगरी में थोड़ा मोड़ा फर्क होता है, लेकिन कई लोग ऐसे घर में समाज में हर जगह होते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा सक्रिय होते, समर्पित। तो घर का मालिक कहता है भाई तो हमारे हाथ हैं, वो लोग तो हमारे हाथ हैं। तो हाथ नाम बल। एक बड़ी है वासना। बड़ी नारी वासना है, जो स्त्री पुरुष सब के मन में है। वासना, वासना का अर्थ है देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय। सबके अंतःकरण में जो पहले देखा गया है, सुना गया है, भोगा गया है, उनके संस्कारों का समुच्चय समवेत रूप है, वही वासना है। अज्ञानवश उसको लेकर के जब हम बाहर आकर्षित होते हैं तो वासना सक्रिय मानी जाती है। जो देखा गया है अनुकूल, उसके लिए खिंचाव। जो सुना गया है, जो चीखा गया है, जिसको छुआ गया है, सूंघा गया है, और ये सब अनुकूल रहे हैं तो उसमें खिंचाव होता है। यही जीव का पतन है। देखा सुना भोगा, खींच न पावे तो पतन नहीं। एक बड़ी जाके 5 हाथ। एक वासना है जो बलवती है, उसके 5 हाथ हैं, बल है। वो कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये पांचों वासना के बल हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के बिना जीवन चल नहीं सकता है।
देख करके हम ज्ञान का ग्रंथ पढ़ते हैं, देख करके हम पवित्र आत्माओं के दर्शन करते हैं, देख करके रास्ता चलते हैं, देख करके सब काम करते हैं, तो आँख क्या फोड़ दी जाए? आँख बहुत काम की चीज़ है। छू करके, सूंघ करके, चीख करके हम जीवन निर्वाह करते हैं। जीभ में स्वाद ग्रहण करने की शक्ति न होती तो कितना अनर्थ होता। हम खा जाते, पता न पाते, और पेट में जाके वो खराब करता। जीभ के अग्रभाग में स्वाद ग्रहण करने की क्षमता होती है, वहाँ से हम जान लेते हैं, सूंघ करके जान लेते हैं। जानवर तो सूंघ करके बहुत जान लेते हैं। इसलिए इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इनका हमने दुरुपयोग किया है। स्वाद के चक्कर में पड़ करके मनुष्यों ने अपने भोजन को कितना खराब किया, कितने मिर्च मसाले, कितना तलना भूजना, पेट को इसने बहुत खराब किया है। प्राकृतिक आहार जानवरों का होता है, वे ऐसे बीमार नहीं होते हैं। हर इंद्री को मनुष्य ने बिगाड़ा है। एक तालाब में पानी भरा है, 5 नाले उसमें आते हैं पानी भरने के लिए। तालाब सुखाना है, पंपिंग सेट लगा दिया गया, लेकिन सब तरफ से नाले खुले हैं और पानी आता है, तो वो तालाब सूखेगा नहीं। सभी नालों को बांधते हैं और फिर पानी उलीचे, तालाब सूख जाएगा। हमारा हृदय वासनाओं से भरा है, और ये 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी नाले हैं, इससे नई नई वासनाएं आती रहती हैं। कुछ नया देखा, उसका भी मोह हो गया, कुछ नई चीज खाई, उसका मोह हो गया। तो ये तो वासनाओं का सागर भरता रहेगा, कितना उलीचो खत्म नहीं होगा। इसलिए इन इंद्रियों को बांधो। बांधने का अर्थ यह है कि विवेक पूर्वक खान पान, स्पर्श, देखना सुनना सब करो, निरर्थक न करो। जिससे वासना बने, उत्तेजना बने, ऐसा खाना पीना, देखना, छूना, सूंघना न करो। रात दिन सावधान रहो, जहां रहो सावधान। कोई सुंदरी युवती सामने है, अब उसको बारंबार देख करके मन को खराब करने के सिवा क्या करोगे? ऐसे एक सुंदर युवक है, स्त्री अगर बारंबार उसको देखती है, मन खराब करेगी और क्या करेगी? सुंदरता कितने दिन की? टट्टी पेशाब की पोटली, कौन सी इसमें सुंदरता है? खाने पीने के लिए, गुजर बसर के लिए खाना पीना ठीक है, लेकिन स्वाद की आसक्ति में न पड़ो। हर इंद्री को संयमित करो। ये जो 5 हाथ हैं वासना रूपी नारी के, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं से 5 विषयों की वासनाएं निरंतर बनती, और जो वासना रूपी नारी है वो बलवती होती है। एकदम वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई मतांतर नहीं है, आपके जीवन के अनुभव की चीज है। एक बड़ी जाके 5 हाथ और 5 के 25 साथ। साहब कहते 1-2 नहीं है, 25 उसके साथ लगे। 25 से अर्थ यहाँ 25 प्रकृतियां,
इसकी मान्यता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी की प्रकृति हड्डी, मांस, नस, चाम, रोम, इसकी प्रकृति है। पानी यानी जल की प्रकृति लार, मूत्र, पसीना, रजवीर्ज, इसकी प्रकृति है। आग की प्रकृति भूख, प्यास, आलस, नींद, जमुआई। वायु की प्रकृति बल देना, संकोचन करना, प्रसारण करना, बोलना, दौड़ना। आकाश की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। आकाश शून्य है, उसमें प्रकृति क्या होगी? एक मान्यता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय प्रकृति नहीं है, मनोविकार है। ये भी आप ध्यान दें कि जो प्रकृति होती है वो छूटती नहीं है, विकार छूटता है। हाड़, मांस, चाम, बाल, नस, ये जीवन में छूटेंगे? ये तो रहेंगे। लार, मूत्र, रजवीर्ज इत्यादि जीवन भर रहेंगे शरीर में। भूख, प्यास, आलस, नींद, जमुआई जीवन भर रहेंगे। बोलना, प्रसारण, संकोचन, हाथ फैला देना, हाथ बटोर लेना, दौड़ना, बोलना, ये वायु की प्रकृति जीवन भर है। प्रकृति मिटती नहीं है, प्रकृति का संयमन किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रकृति नहीं है। प्रकृति होते तो मिटते नहीं, और मिटते हैं प्रत्यक्ष है। काम वासना शून्य हो जाती है जीवन से। सामान्य साधक को भी भ्रम होता है कि काम क्रिया तो रुक सकती है, लेकिन काम वासना नहीं। काम क्रिया स्थूल है, काम क्रिया कोई न करे। स्त्री है तो पुरुष से संयोग न करे, पुरुष है स्त्री से संयोग न करे। अपने हाथ से इंद्रियों को उत्तेजित न करे, ये तो हो सकता है, लेकिन मन वासनाओं में न जाए, वासनाओं की कल्पना न करे, वासनाओं में न रमे, ये कैसे होगा? मन तो वासनाओं में जाएगा और वासनाओं में रमेगा। इस प्रकार का भ्रम साधक को भी होता है, क्योंकि अभी वो पहुंचा नहीं। अभी उसका अनुभव यही है कि हमने इंद्रियों को तो रोक दिया, लेकिन मन विषय वासनाओं में रमता है। केवल वासनाओं की याद ही नहीं करता है, किंतु उसमें रमा रहता है, आनंद मानता है। इसलिए वासना की क्रिया का त्याग, काम की क्रिया का त्याग तो हो सकता है, वासना का त्याग नहीं, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन अगर वासना का त्याग न हो तो मोक्ष नहीं होगा, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं होगा। ये अनुभूत विषय है कि इसी जीवन में वासना का पूर्ण त्याग होता है। केवल क्रिया का त्याग नहीं, वासना का भी त्याग होता है। उतने जोर से लगना चाहिए। तत्व विवेक जब हृदय में उदय होता है निरंतर की साधना से, सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। सारी वासना हमारी मूर्खता है। जो ललक, ललक ही तो वासना है, बड़ा होने का ललक। बड़ा क्या है? अंतर्मुख हो जाना ही बड़ा होना है। ऊंची गद्दी पर बैठने से कोई बड़ा होता है? देखो ये चौकी बनी हुई है पत्थर की, इसके ऊपर भी लकड़ी की चौकी रख दी गई है, इस पर गद्दे भी बिछा दिए गए, बहुत ऊंचा कर दिया गया है, लेकिन इस पर बैठने से हम बड़े नहीं होंगे। कोई भी ऐसा ऊंचा बैठ करके बड़ा नहीं होता। ये तो सुविधा के लिए भी, आदर के लिए भी, और भक्ति भावना बस शोभा के लिए भी ऐसा कर देते हैं लोग।
बड़ा तो वह है चाहे नीचे से नीचे बैठा हो, जिसके मन में कोई विकार नहीं, वो बड़ा है। मन बिल्कुल निर्मल हो सकता है, नहीं होता है। आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो अभ्यास जब करेंगे तो कुछ समय के लिए निर्विकार हो जाएगा, वानगी मिल जाएगी। अभ्यास बढ़ेगा तो उसका आयाम और बढ़ेगा। 24 घंटे में अगर 3 मिनट आप निर्विकार हो गए तो अभ्यास बढ़ाएंगे तो 6 मिनट भी निर्विकार रहेंगे। फिर ऐसा भी समय आएगा कि घंटा घंटा मन निर्विकार रहेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा 24 घंटे निर्विकार मन रहेगा। ये अतिशयोक्ति मैं नहीं करता हूँ, झूठा आश्वासन और दिलासा नहीं देता हूँ, तथ्य कहता हूँ। हाँ, ये बात है कि ऐसा होने पर भी सावधान रहना है। जब तक शरीर है तब तक सावधानी की जरूरत है। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। एक बड़ी वासना है, उसके 5 हाथ, 5 बल हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और उसके बाद 25 प्रकृतियां। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। 25 बतावें और बतावें कई एक ठौर। ये जो 25 प्रकृतियां हैं, 25 लाक्षणिक आप समझिए, बहुत सी वासनाएं, वे और बताते हैं। और बतावें कई एक ठौर, मतलब नई नई आदतें बनने लगती हैं। ये शरीर और इंद्रिय मन के द्वंद्व में नई नई वासनाएं, कोई तंबाकू खाने लगा, कोई बीड़ी पीने लगा, कोई सुगनी सूंघने लगा। अनगिनत आदतें बनती चली जाती हैं सावधानी में। और बतावें कई एक ठौर, अंतर मध्य अंत ले, जग झोरिक झोरा जीवही दे। अंतर मध्य अंत ले, भीतर में ये घुस करके वासनाएं जीव का सर्वस्व हरण कर लेती। अंत ले का अर्थ है समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। अंतर मध्य अंत ले, भीतर में वासनाएं घुस करके सर्वस्व नष्ट कर देती। सर्वस्व क्या है? मन की शांत, और नष्ट हो गई। अंतर मध्य अंत ले, झकझोरिक झोरा जीवही दे। जीव को एक झकझोरती है। खाने पीने की आदत कोई बन गई, अब वो चीज़ नहीं मिलती है, मन बेचैन रहता है। बेकार की बात। भोजन दवाई है, केवल समझ लो। मिर्च मसाले का त्याग करो। साधारण हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक काफ़ी है। जिप चटोर मत बनो। स्वास्थ्य भी इसी में है और मन की शांति भी इसी में है। अंतर मध्य अंत ले, झक झोई झोरा जीवही दे। आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी हैं लोग। कहो कैसे कुशल परी हैं योग। अपन अपन चाहे भोग, सारी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती हैं, तो कुशल की योग्यता कैसे होगी, मंगल कैसे होगा। इंद्रियों की भोग की लंपटता में लगे रहोगे, कल्याण कैसे होगा। आज तक आप अपनी इंद्रियों की लंपटता में लगे रहे, पाए क्या? बेचैनी। आदमी समझता हम बड़े लायक हैं, मैंने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, फुर्सत नहीं है, व्यस्त हूँ। बहुत बढ़िया, व्यस्त सबको रहना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए। लेकिन आपके श्रम का फल क्या है? श्रम का फल जीवन निर्वाह हो और आत्म शांति हो, तो श्रम सही है। अब अगर आत्म अशांति हो तो फल सही नहीं। जीवन निर्वाह तो होता ही है। आदमी
हर आदमी परिश्रम करता, जीवन निर्वाह होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा घाटा होता है वो ये है चित्त का उद्वेगित रहना, बेचैन रहना, असंतुष्ट रहना, सदैव अभाव का अनुभव करना, मन में असंतोष बना रहना, ये सबसे बड़ा घाटा है। अब आदमी इसको समझ नहीं पाता है, समझ भी पाता है तो कर नहीं पाता है। न कर पाने के कारण उसके मन की आसक्ति है। जब तक मोह नहीं छोड़ेगा तब तक सही पथ पर कैसे चल पाएगा। आपन आपन चाहे भोग कहो कैसे कुशल परि है योग। मुखफारी हंसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंक। राव रंग सब मुख फाड़ फाड़ के हंसते हैं दुनिया के भोगों में, इसलिए एक अंक भी, एक चिन्ह भी कल्याण का नहीं प्राप्त कर पाते। नेरे न खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहल पूर। नेरे नहीं खोजते हैं, दूर बताते हैं। मोक्ष, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ब्रह्म, परमपद, स्वर्ग, जन्नत, आत्यांतिक आनंद, ये दूर बताते हैं। किसी लोकांतर में नीरे न खोजें, नीरे नहीं खोजते हैं। नियर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उच्चारण एक और अर्थ एक। कैसा अद्भुत साम्य है भाषा का। इंग्लिश में भी नियर नाम निकट और हिंदी में भी नियर नाम निकट। नेरे न खोजें बतावें दूर, अपने निकट नहीं खोजते, अपने आप में नहीं महसूस करते हैं कि जिस परम पद को हम सोचते हैं वो बाहर नहीं है। परमात्मा बाहर नहीं, मोक्ष बाहर नहीं, परमानंद बाहर नहीं है, तो भीतर का विषय है। नेरे न खोजे बतावें दूर। साहब कहते 14 बागुल रहलपुर। यहाँ भी रहली या रहल, रहल रहली उच्चारण का अंतर है, बातें गए। रहना, ऐली गैली, भोजपुरी भाषा में ऐली गैली और उसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, बनारस, गोरखपुर, इस सब क्षेत्र में ऐली गैली का कुछ असर है। 14 बागुल रहलपुर। बागुल नाम जाल, चारों तरफ तो जाल फैला है। कल्याण की बात पूछो पुरोहितों से, नाना मत के पुरोहितों से, तो सही बात बताने वाले बहुत कम हैं। वो खुद सही नहीं जानते हैं और शायद कर्मकांड में लगाने में उनका लौकिक लाभ है, इसलिए वो कोई कर्मकांड में लगा देंगे, स्थूल बातें बता देंगे। गंगा में नहाओ मोक्ष हो जाएगा, तीर्थ कराओ, चारों धाम कराओ, जो जाए बद्री सोनाओ बद्री, एक बार नाम लेने से सारा पाप भस्म हो जाता है, अमुक मंत्र का जप करने से मोक्ष होता है, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर फलित ज्योतिष, अंग फड़कने में हानि लाभ दिशा शूल, दहने बाएं योगिनी, ग्रहों का कोप, देवताओं की पूजा से शांत, ये सब जंजाल चारों तरफ फैला है। लेकिन आप ये पक्का समझ लें, हमारे मन और इंद्रियों के दुरुपयोग के अलावा हमारे लिए कोई खतरा नहीं। हमारे लिए अगर खतरा है तो हमारे मन इंद्रियों का दुरुपयोग है। हम मन को सही रखें, इंद्रियों को सही रखें, कोई खतरा नहीं, कोई देवता मुझे परेशान करने वाला नहीं, कोई शैतान परेशान करने वाला नहीं, कोई ग्रह, कोई भूत प्रेत
मुझे दुख देने वाला नहीं है। मुझे दुख देने वाला तो मेरा दोष है, मेरी त्रुटियां हैं, मेरा प्रलोभन है, मेरा अहंकार है, मेरा अज्ञान है। इस बात को समझने की जरूरत है। सद्गुरु कबीर ने इस पर बारंबार जोर डाला है। उपनिषद के ऋषियों ने भी इस पर संकेत किया है। विवेकवानों ने हर जगह बात कही है, लेकिन वो दब गई है इसलिए क्योंकि उन्हीं वाणियों में कर्मकांड का जोर है। तो रतन तो कहीं कहीं है। समुद्र के पास आप जाएं तो ऊपर जो तैरते हुए दिखाई देंगे वो झाग, पत्ते, काष्ठ इत्यादि। मोती तो पेट में। इसी प्रकार ज्ञान की बातें जिसमें शोधन शक्ति है वही ग्रहण कर पाता है, नहीं तो लगा देते हैं लोग, भटकते रहो। 14 बागुल रहल पूर, नेरे न खोजे बतावे दूर। लोग निकट नहीं खोजते हैं, अपने मन इंद्रियों को नहीं शोधते हैं, अपने विकारों को नहीं मिटाते हैं, अपने आत्मा रूपी परमात्मा को नहीं समझते हैं, दूर खोजते हैं। लेकिन साहब कहते दूर तो क्या है, 14 बागुल रहल पूर, सब तरफ बागुलपुर है, जाल फैला है, जंजाल, धर्म के नाम पर जो जो पाखंड है, हद है। जो झूठाई कहीं न चले वो झूठाई धर्म में चलती है। अलौकिक अपने को सिद्ध करने की बात, और ये बताना कि हम आकाश से आए हैं, ये सब बातें धर्म में बहुत अतिशयोक्तियां जितनी हैं, चमत्कार जितने हैं, ये सब जंजाल है। सीधी सी बात है, ज्ञानी से ज्ञानी मनुष्य केवल मनुष्य है। हम जैसे लोग हैं वैसे ही वो मनुष्य है। वो भी खाता पीता है, वो भी सामान्य आदमी है। बस उसकी विशेषता है कि उसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, बस। और वही काम आप करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अलौकिकता और चमत्कार की चमक दमक में अपने को मंडित करना या किसी अपने गुरु को मंडित करना और उसके झांसा में लोगों को फंसाना, ये धर्म में खूब चलता है। हमारे पंथ और संप्रदाय की बढ़ोतरी हो, इसलिए अपनी वाणियों को आकाशी कहना, अपने महापुरुष को अलौकिक कहना, चमत्कारी बाबा कहना, ये सब होता है। चारों तरफ बागुलपुर है, जंजाल भरा है। नेरिन खोजे बतावें दूर, 14 बागुल रहल पूर। लक्ष्य हेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। साहब कहते लाखों शिकारी हैं और जीव अकेला है, इसलिए बेचारा ये पीऊ पीऊ पुकारता रहता है, हे भगवान, हे भगवान, त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ। शिकारी तो बहुत हैं और जीव अकेला है। काहे हिरनी दोबरी, ये हिरे हरे रे ताल। लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारो भाल। ये बीजक की साखी में एक हिरनी को साहब ने देखा, हरे भरे ताल में वो चल रही थी, लेकिन दुबली थी। तो साहब ने कहा कि इतने हरे भरे ताल में हिरनी दुबली क्यों है? तो हिरनी ने कहा, मैं क्या करूं, लाखों शिकारी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कितने बाण से मैं अपने को बचाऊं, भागती रहती हूं, पूरा चारा चर नहीं पाती हूं, इसलिए दुबली हूं।
ये रूपक है। ये संसार, शरीर, आकाश, वायु सब कुछ कैसा विस्तार से मिला है, कल्याण करने का कैसा बढ़िया अवसर है। हमें शरीर मिला है, हम चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इतना बड़ा आकाश, अनंत आकाश, धरती, समुद्र, नदियां, झरने, हवाएं, सूरज, चांद, कितना बड़ा वैभव मिला हुआ है। और इसमें आप रह करके रात दिन जल रहे हैं, दुखी हैं, क्योंकि समझ ही ठीक नहीं है। खूब ममता बना रखे हैं, और जहां ममता है वहां संपन्न बनाने के चक्कर में हाथ पैर मार रहे हैं रात दिन। गुजर बसर हो काफी है, पेट भर जाए, तन ढक जाए, सोने की जगह मिल जाए, बस बहुत काफी है। लेकिन मन में तूदा, ऐश्वर्य का है, अहंकार, अपने नाम रूप का अहंकार, ये टट्टी पेशाब की पोटली लिए घूम रहे हैं। झूठा नाम इसके साथ एक लगा हुआ है, नाम में कुछ भी नहीं रखा, एक आवाज है और अक्षरों का जोड़ है। और वो ये टट्टी पेशाब की पोटली को संकेतित करने के लिए, क्या इसमें दम है? क्या मैं नाम और रूप हूं? ये जो आकार खड़ा है ये रूप में नहीं हूं, इस आकार का जो नाम है वो भी मैं नहीं हूं, लेकिन इसमें चिपक गए, इसलिए पीड़ित है। पक्षी पीड़ित नहीं है, चहचहाते हैं, प्रसन्न है, पेट सबका भरता है। जानवर दुखी नहीं है, ये आदमी दुखी है, क्योंकि इसे तृष्णा बहुत है। सहज जीवन जीना नहीं चाहता है। जीवन का आनंद थोड़े में है, सहज में है। लक्ष्य हेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ, ये पीऊ पीऊ पुकारता, हे देवी देवता, हे भगवान बचाओ बचाओ। कौन बचाने वाला है? आपने अपने मन को, इंद्रियों को खराब किया है, अपनी वासनाओं को उद्वेगित किया है, दूसरा कौन बचाएगा? आप ही ने खराब किया, आप ही को बचाना होगा। समझ जाओ, संभालो, बच जाओगे। मेहनत खुद करना पड़ेगा। अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीर ताकि पूरी दाव। अंत में जो साहब पंक्ति कहते हैं कितनी मार्मिक, मार्मिक तो सभी पंक्तियां हैं, लेकिन ये अंत की बात, अब की बार जो हो चुकाओ, अब की बार इस मानव जीवन में हम आए हैं, संत गुरु मिले हैं, सदग्रंथ मिले हैं। देखो कितने प्राणी हैं, दूसरे प्राणी उनको मानव शरीर नहीं मिला। स्वाभाविक होने से जैसा मानव चिंतित हो वैसे चिंतित तो वे नहीं है, लेकिन बोध तो और कुछ नहीं हो सकता है। वो केवल खा सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं बस, और उनमें विवेक विचार कुछ नहीं आ सकता है। आपको मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर मिलने के साथ आपकी आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, दिल दिमाग काम करते हैं, सब सुविधाएं हैं। कितना बढ़िया चांस है। सब कुछ होते हुए भी अच्छे गुरु और संत नहीं मिले तो काम नहीं बनता है। अच्छे ज्ञान के ग्रंथ मिले, अच्छे संत मिले, अच्छे सहयोगी मिले, ये बड़े सौभाग्य का फल है, और ये भी मिला है। अब क्या चाहिए? अब आपको अपना काम करना चाहिए। और इतना मिलने पर भी आलस्य प्रमाद में अगर बिताओगे तो कौन आपका काम करेगा? अब की बार जो हो चुकाओ, अब की बार इस जीवन में जो चुकाव कर दे,